बालाघाट में आज एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां मुस्लिम जागृति मंच ने देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि देश में गौवंश को लेकर लगातार विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में केंद्र सरकार को कानून बनाकर इस मुद्दे का स्थायी समाधान करना चाहिए। बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुस्लिम जागृति मंच के सदस्यों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि संसद के वर्षाकालीन सत्र में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए विधेयक लाया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि देश में गाय को लेकर कई बार सामाजिक तनाव और विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे में केंद्र सरकार को सख्त कानून बनाकर गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। मुस्लिम जागृति मंच ने दावा किया कि देश का मुस्लिम समाज भी शांति और सद्भाव बनाए रखने के पक्ष में और गौवंश संरक्षण को लेकर सरकार के फैसले का समर्थन करेगा। ज्ञापन में गौवंश से बनने वाले उत्पादों जैसे चमड़े के जूते, बेल्ट और अन्य वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, ताकि धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचे। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला देश में भाईचारा और सामाजिक सौहार्द मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ज्ञापन पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और मंच के सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किए गए। ज्ञापन सौंपने के दौरान मोहम्मद यूनुस खान पप्पा भाई ने कहा कि हमारे देश में 80% आबादी के गौवंश पूजनीय है और उसे माता का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में आए दिन गौवंश के नाम पर दंगा फसाद होता है, जिसमें मुस्लिम समाजी निशाने पर होता है। अब देश के मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि ना ही मुस्लिम समाज गाय की कुर्बानी देगा और ना ही उसका बीफ उपयोग में लाएगा, जिसको लेकर ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि संसद के वर्षकालीन सत्र में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए विधेयक लाया जाए। आज हमने मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम जन जागृति बैनर के तरह मंच के पहले एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम भी दिया हुआ है कि गाय जो है हमारे देश में 80% आबादी के लिए पूजनीय है। बहुत बड़ा समाज उसको गौ माता के नाम से भी जानता है और हमारे देश में गौवंश को लेकर आए दिन जो है दंगा फसाद होते हैं, उसमें निशाने पर मुस्लिम समाज ही होता है। तो अब मुसलमानों ने देश के पूरे हर हिस्से के लोगों ने तय कर लिया है कि ना तो अब गाय की कुर्बानी हम करेंगे, न गाय का मांस जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो भारत सरकार को चाहिए कि वो इसी लोकसभा के वर्षाकालीन सत्र में एक विधेयक पारित कराए और इसको कानून की शक्ल दे, ताकि विदेश में भी जो गौ मांस जाता है, जिससे एक बड़ी आय इस हिंदुस्तान में होती है, वो गौ मांस को भी बंद करना चाहिए। और गौ मांस के बाय प्रोडक्ट जितने हैं, आप जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स जो बनाते हैं, इनको भी कानून के तहत लाना चाहिए और इस पर एक कड़ा कानून बन जाए। चाहे मुस्लिम गौ हत्या करे या गैर मुस्लिम करे या संस्थागत रूप से भी कोई अगर उसका ये व्यापार कर रहे हैं, इन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि देश में अमन और शांति बने रहे। दोनों समाज के बीच में जो तनाव उत्पन्न होता है वो तनाव भी खत्म हो। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों के लोगों को, मुस्लिम खासतौर से मुस्लिम लोगों से हम ये निवेदन करते हैं कि वो भी अपने अपने एरिया में इस तरह का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेजें। फिलहाल इस ज्ञापन को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार तक भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है।